अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात सुनो, चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़के हो, पूरे गौर व फिक्र से और दिल से और पूरी सुनना। तुम्हारे दिल में भी गिले शिकवे है ना कि कोई नहीं है तुम्हारा? किसे बताऊं अपने दिल के राज? ये दुनिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैं खुद भी कुछ कर क्यों नहीं पा रहा? आखिर मैं ऐसा क्यों? जब इंसान दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझ लेता है ना, तो वल्लाही वो उस स्टेज पर चला जाता है कि दुनिया की जिंदगी उसे समझ नहीं आती। एनी हाउ, तू एक काम कर, आज रात जब सब सो जाए ना, तो तू छुपके से उठना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, और सबसे अलग थलग होकर जानेमाज पकड़, बिछा और उस पर खड़ा हो जा। हाथ बांध, आंखें बंद कर, इमेजिन कर कि तेरा रब तेरे सामने खड़ा है, वो रब जिसका तू बंदा है, और उसे अपना सब कुछ मान। और ये तसव्वुर कर कि आज मैं अपने रब को अपनी हालत दिखाने आया हूँ, आज मैं अपने रब से इस दुनिया की शिकायतें करने आया हूँ, आज मैं अपने रब से दिल के राज बयान करने आया हूँ। 2 रकत नफल नमाज पढ़, और नमाज पढ़ने के बाद झोली फैला दे, हाथ उठा दे, बिछा दे खुद को, और दिल की गहराइयों से पुकार अपने उस रब को जो तेरे दिल के हाल को जानता है, जो तब भी तेरे साथ था जब दुनिया तेरे साथ नहीं थी, जो तब भी तेरे साथ था जब दुनिया तुझे जानती नहीं थी, और जो आज भी तेरे साथ है। वो अकेला काफी है तुझे संभालने के लिए। अगर तू गिर चुका है तो वही तुझे उठा सकता है। इस यकीन, इस उम्मीद, इस तसव्वुर के साथ अपना हाले दिल अपने रब को सुना। एक आंसू का कतरा निकल आया ना, या तेरी आंखें सिर्फ नम हो गई, या चलो अगर तुम्हें सिर्फ इतना एहसास हो गया कि मैं अल्लाह के सामने बैठा हूं, मैं अल्लाह ही से बात कर रहा हूं, यकीन करके उठना कि तेरा रब तुझसे राजी है। अल्लाह के सामने खड़े वही होते हैं जिनको अल्लाह की जरूरत होती है। तो अल्लाह के बंदो, आपके मसले किसने हल करने हैं? आमिलों ने, काले जादू वालों ने? किसने करने आपके मसले हल? अल्लाह ने करने हैं ना। तो अल्लाह कहाँ है? एक्चुअली में आई डोंट नो व्हाई हमारा ये माइंडसेट बना हुआ है कि अल्लाह कुछ स्पेसिफिक जगहों में पाया जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मग़फ़िरत के फैसले होते हैं वो नेक लोगों के लिए होते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों की दुआएं कबूल करता है वो बहुत नेक होते हैं, लंबे लंबे सजदे और पाक साफ रहने वाले होते हैं। हाँ ठीक है, उनका अपना दर्जा है, लेकिन इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि एक आम इंसान अल्लाह तक पहुंच ना सके, एक आम इंसान अपने दिल की बात अल्लाह को ना कह सके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी तरफ मुतवज्जो ना कर सके। वो कहते हैं कि कोई काबे से खाली हाथ लौट आया तो कोई घर बैठे खुदा को पा गया। आपको नहीं लगता कि जो कमज़ोर होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो मजलूम और फ़कीर किस्म के लोग होते हैं, जो खाली हाथ होते हैं, मुआशरे को ज़्यादातर तरस इन्हीं लोगों पर आता है? तो अगर आप अपने आप को ये मान बैठे हैं कि हम गुनहगार हैं, हम बदकार हैं, तो दूसरी जानिब ये भी तो यकीन कर सकते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तरफ ज़्यादा रुझान करेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हारे इशारत के भी करीब हूँ,